धर्मा लाइव पर मैं हूँ आपके साथ चेतना और आज हम बात करने वाले हैं परमा एकादशी के बारे में। इस साल अधिक मास की कृष्ण पक्ष की परमा एकादशी का व्रत 12 अगस्त 2023 को रखा जाएगा। अधिक मास की परमा एकादशी धन संकट दूर करने वाली मानी जाती है। इस व्रत के प्रभाव से विष्णु जी बेहद प्रसन्न होकर व्रत करने वाले की दुख दरिद्रता से मुक्ति कराते हैं। इससे पहले कि मैं आपको इसके बारे में और बताऊं, जल्दी से धर्मा लाइव को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए, परमा एकादशी अपने नाम स्वरूप परम सिद्धियों को प्रदान करने वाला व्रत है। मान्यता है कि यदि किसी कारणवश व्रत नहीं भी कर पाते हैं भक्त, तो सिर्फ परमा एकादशी की कथा के श्रवण मात्र से, सुनने मात्र से मनुष्य की दरिद्रता दूर होती है। परमा एकादशी की पौराणिक कथा ऐसी है कि कांपिल्य नगरी में सुमेधा नाम का एक अत्यंत धर्मात्मा ब्राह्मण रहता था। उसकी स्त्री अत्यंत पवित्र तथा पतिव्रता थी। किसी पूर्व पाप के कारण ये दंपति अत्यंत दरिद्रता का जीवन बिता रहा था। हालात ये थे कि ब्राह्मण को भिक्षा मांगने पर भी भिक्षा नहीं मिलती थी, लेकिन ब्राह्मण की पत्नी बहुत दयावान और धार्मिक थी। घर में खुद भूखी रह जाती, पर द्वार पे आए अतिथि को अन्न जरूर देती थी। एक दिन गरीबी से दुखी होकर सुमेधा ने परदेश जाने का विचार अपनी पत्नी को बताया। तब वो बोली कि स्वामी, धन और संतान तो पूर्व जन्म के दान से ही प्राप्त होते हैं, अतः आप इसके लिए चिंता ना करें। जो भाग्य में होगा ना, यही प्राप्त होगा। पत्नी की सलाह मानकर ब्राह्मण परदेश नहीं गया। इसी प्रकार समय बीतता रहा और फिर एक बार कौंडिन्य ऋषि वहां आए। ब्राह्मण दंपति ने बेहद प्रसन्न मन से उनकी सेवा की। दंपति ने महर्षि से दरिद्रता दूर करने का उपाय जानना चाहा। उसके बाद महर्षि ने कहा कि मल मास की परमा एकादशी का व्रत करने से दुख, दरिद्रता और पाप कर्मों का नाश होता है। इस व्रत में नृत्य, गायन आदि सहित रात्रि जागरण करना चाहिए। इसी एकादशी के व्रत से यक्षराज कुबेर धनाधीश बने और हरिश्चंद्र राजा हुए। ऋषि ने बताया कि परमा एकादशी के दिन से पंचरात्रि यानी 5 दिन और रात तक का जो निर्जला व्रत करता है, उसे कभी धन संकट नहीं रहता। इसके बाद सुमेधा ने पति सहित परमा एकादशी का व्रत किया और एक दिन सुबह कहीं से अचानक ही एक राजकुमार वहां आया और सुमेधा को धन, अन्न और सर्व साधन से संपन्न कर दिया। इस व्रत को करने से ब्राह्मण दंपति के सुखी दिन शुरू हो गए। तो ये थी आपके लिए परमा एकादशी की कथा। इसे और लोगों तक भी जरूर पहुंचाइए और ऐसी और कथा और जानकारी के लिए देखते रहिए धर्मा लाइव।